हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में। डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आपको सिखाया गया फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड आपको सिखाया गया कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, थर्ड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फार्मूला मेथड। डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड सबसे ही सिंपल है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाकी दोनों मेथड से सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वहां पर हम लोग फार्मूला ही अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को फार्मूला मेथड में यूज होने वाले फार्मूले के बारे में बताऊंगा, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देन डियर स्टूडेंट्स, मैं फार्मूले का डेरिवेशन भी आपको करके दिखाऊंगा कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे होता है। साथ ही साथ इसमें हम ये भी बताएं किसी भी दिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को देख करके आप ये कैसे जान पाएंगे कि इसके सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। सो वीडियो को खूब ध्यान से सुने और देखें और समझने का प्रयास करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो के कमेंट्स में जाकर के प्रेजेंट नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, मैंने आपको बताया है कि आपको अनुशासित और नियमबद्ध तरीके से क्लास लेना है, तो उसके लिए आप कमेंट्स में जाकर के प्रेजेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिखा है फार्मूला मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला मेथड यूज होता है उसमें एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले का यूज करके हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं कैसे। डियर स्टूडेंट, देखिए आपको सिखाया गया है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जनरल फॉर्म होता है, जहां पर साथ ही साथ आपको सिखाया गया है डियर स्टूडेंट्स कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बात को समझिएगा, जैसे ये जनरल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है स्टूडेंट्स वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। बात समझ में आ रही है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। डियर स्टूडेंट्स, यही जो फार्मूला हमने आपके सामने लिखा है इसी फार्मूले को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है। कौन सा फार्मूला बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी को बोला जाता है और इसी फार्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसीलिए इसको फार्मूला मेथड के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे सर अभी हमने जो प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व किया या जो आप सेल्फ स्टडी करते समय सॉल्व किए होंगे वहां पर आपको हमेशा क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, मींस 2 रूट्स मिलते हैं और उसको हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। तो यहाँ पर तो हमने केवल एक ही x की वैल्यू लिख रखी है, 2 वैल्यू कैसे आएगी? तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि एक बार इसी में लेते हैं पॉजिटिव साइन। क्या लेते हैं? पॉजिटिव साइन। तो हमें पहला रूट मिलता है, इसको हम अल्फा से दिखा देते हैं। तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का डियर स्टूडेंट्स 2a। ये जो होती है ये किसकी वैल्यू हो जाती है? अल्फा की वैल्यू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तब देखिए क्या होगा, जब आप नेगेटिव साइन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, यहाँ पर आपको दूसरा रूट मिलेगा जिसको हम बीटा से दिखा देंगे और वो होगा माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a। बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। तो ये है जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं और इसी फार्मूले की हेल्प से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है। अब कहोगे सर ए बी सी क्या है, तो आपको दिख रहा होगा ए जो है x² का कोफिशिएंट है, बी x का कोफिशिएंट है, सी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला अगर आपको लर्न है बहुत ही सिंपल है। इसी फार्मूले को श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन ने ही इसका डेरिवेशन किया था, वो भी हम लोग भी करेंगे। तो आइए अब इसकी हेल्प से मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूं, देन क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही साधारण सा एग्जांपल लेंगे और उसकी हेल्प से आपको दिखाएंगे। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही एग्जांपल लिया था। अभी हम क्या करेंगे, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स किस मेथड से? फार्मूला मेथड से। आपको पता है इसका आंसर कितना आता है 2 और 3, लेकिन फार्मूला मेथड अप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसको हमें कंपेयर करना होता है। इसको आप कंपेयर करोगे किससे? जनरल फॉर्म से, मींस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। तो a की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1 मिलेगी,
बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको -5 मिलेगी और सी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 6 मिलेगी। सारी वैल्यूज मिल गई। नाउ अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करिए। क्या करिए? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करिए। जो स्टूडेंट्स आपको सिखाया मैंने, x = -b होगा प्लस माइनस √/b² - 4ac होगा, अपान में कितना होगा? 2a होगा। ये होगा फार्मूला। सारी वैल्यूज को पुट करिए। x = -b, देखो b कितना है यहाँ पर -5, तो यहाँ -5 हो जाएगा, प्लस माइनस √ स्टूडेंट्स यहाँ होगा -5² - 4ac, a मीन्स 1 और c मीन्स स्टूडेंट्स कितना हो गया? 6 हो गया। आराम से सॉल्व करिए, समझते चलिए। x स्टूडेंट्स यहाँ कितना आ गया? 5 हो गया, प्लस माइनस √ देखें यहाँ 25 आएगा और माइनस यहाँ 24 आएगा, तो बचा कितना? सिंपली 1 बच गया। अपान में यहाँ 2a हम लगाना भूल गए, तो 2 × a की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स? 1, तो 2 × 1 यहाँ पे लिख दीजिए। इसे सिंपल सा अपान में, पूरे का अपान रहेगा, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर पूरे के अपान स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। अब ये 1 बाहर आएगा तो आपको मिलेगा कितना? x = 5 प्लस माइनस 1 अपान का 2। अब क्या करोगे? एक बार पॉजिटिव साइन लोगे, एक बार नेगेटिव साइन लोगे। तो हम क्या लेते हैं? सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो हमको पहली वैल्यू मिलेगी जिसको हम अल्फा से दिखाते हैं, तो आ जाएगा 5 + 1/2। तो अल्फा इक्वल टू स्टूडेंट्स आप देखेंगे 6/2 आएगा, और 6/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये पहला रूट आप लोगों को मिल गया। नेक्स्ट टाइम क्या करें स्टूडेंट्स? नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो x = कितना मिलेगा आपको? 5। x मीन्स इसको हम बीटा से दिखाते हैं सेकेंड रूट को, तो बीटा लिख दो। 5 - 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो 4/2 का मतलब है कि 2 मिलेगी। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 3 मिल गया स्टूडेंट्स, और बीटा इक्वल टू 2 मिल गया। मीन्स x की दो वैल्यूज आएंगी 2 और 3, और ऑलरेडी आपको पहले से ही पता था कि आंसर यही आने वाला है। तो अभी तो जनरली आप लोगों ने ये समझ लिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या और इसका यूज़ कैसे करते हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से। तो डियर स्टूडेंट्स, श्रीधराचार्य नाम के जो मैथमेटिशियन थे वो सोच रहे थे इसी के बारे में, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है उसी के बारे में सोच रहे थे। कौन से मेथड के बारे में? इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा था जिसका नाम था परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसी को ही हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो देखें क्या रिजल्ट मिलता है। शायद कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाए जो हमें एक लेवल पे ले जाकर के पहुंचाए और वहां केवल हमें ए, बी और सी की वैल्यू पुट करना पड़े और हमारा आंसर आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मींस जनरल फॉर्म को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आइए हम भी करते हैं और उस रिजल्ट को हम भी फाइंड करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा जनरल फॉर्म का? ax² + bx + c = 0 है। इसी को हम कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखो, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? x की वैल्यू को फाइंड करना, और सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि x की वैल्यू a, b और c के टर्म में ही आएगी। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वहां पर मैंने आपको फर्स्ट मेथड सिखाया था कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सिंपली इस पूरे इक्वेशन को हमें a से डिवाइड करना चाहिए। जब पूरे इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स a से डिवाइड करोगे तो यहाँ सिंपली x² आएगा और प्लस यहाँ b/a x आएगा प्लस c/a = 0 आ जाएगा। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में बताया था मैंने आपको कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो b/a का हाफ जब करोगे यहाँ 2 आ जाएगा, b/2a आ जाएगा। तो x² प्लस b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए, प्लस यहाँ b/ax रहेगा ही, प्लस c/a और यहाँ माइनस b/2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इक्वल में तो 0 रहेगा ही। अब इसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाती है। तो कौन सी बनेगी? ये a वाला टर्म है मीन्स x, ये b वाला है तो b/2a प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स प्लस है, इक्वल टू उसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा b²/4a² और इधर ये जाएगा तो कितना आ जाएगा -c/a। बातें समझ में आ रही होंगी। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। अपने माइंड में ये सेट रखिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और x की वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं। तो करते रहिए, देखिए कैसे मिलेगी आपको वैल्यू। दिस इंप्लाइज दैट x + b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लोगे स्टूडेंट्स तो आएगा 4a², तो यहाँ आएगा b² - 4ac आ जाएगा यहाँ जब एलसीएम लेंगे आप लोग। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट x + b/2a
इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में यहाँ 2 आएगा 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस माइनस तो लग ही जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इस b बाई 2a को उधर ट्रांसपोज करो तो x की वैल्यू आपको मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में स्टूडेंट्स कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो एलसीएम इसका लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो x की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। आप देखिए स्टार्टिंग में जो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा था क्या वही आपको फाइंड हो गया है। तो वहां पर श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन ने किया क्या, इस फॉर्म में लाया तो कहा कि ये जो प्रोसेस आप बार बार करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में करते हैं, वो मैंने एक ही बार में इस जनरल फॉर्म में कर दिया है। आपको ये प्रोसेस बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लीजिएगा, बस ए बी और सी की वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो बात समझ में, ये इसका डेरिवेशन था। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने ये सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला मेथड क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन ने इसका डेरिवेशन कैसे किया था, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक और बढ़ता है डियर स्टूडेंट्स की आप देखेंगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे जहां पर आपसे कहेगा कि अगर इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं देन इसको सॉल्व करिए, नहीं तो सॉल्व मत करिए। मींस कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अभी आपके लेवल पर सॉल्व नहीं होंगे, तो उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम उस बात पे डिस्कस करेंगे, या सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। तो आइए अभी आप लोग वीडियो को पास करिए, इन सारे के सारे कंसेप्ट को नोट करिए, देन हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि कब हम जानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये जानेंगे किसी भी दिए गए क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो आइए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखाते हैं जो आपके लेवल से थोड़ा हाई होगा, मींस क्लास 11th की बात है, फिर भी उसको आप जानेंगे तो अच्छा लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक आइलर नाम के मैथमेटिशियन थे, वो क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर रहे थे और वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए, उसका आंसर वो नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने किया क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 किया तो x इज इक्वल टू रूट ओवर -4 आ गया। अब -4 का वो स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाए, आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम -4 का स्क्वायर रूट सपोज करिए +2 लिखते हैं तो +2 का स्क्वायर करने पर -4 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा, +4 आएगा। ऐसे ही अगर हम -4 का स्क्वायर रूट जो है -2 लिखें तो डियर स्टूडेंट्स -2 का स्क्वायर करने पर -4 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। तो वहां पर उन्होंने बताया कि ऐसे नंबर जो निगेटिव में हो उनका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे नंबर को उन्होंने बोला था स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर कहते हैं। कैसे नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो अभी इसके बारे में आप डिटेल में डिस्कस मत करिएगा, वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा नंबर डिफाइन किया था, इसको आई से दिखाते, इसका फुल फॉर्म आयोटा होता है, लेकिन अभी वहां पर आपको नहीं जाना है। अभी डियर स्टूडेंट्स, आपको बस इतना सा समझना है कि अगर रूट के अंदर आपको नेगेटिव नंबर दिखेगा तो अभी आप उसको क्लास 10 में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपके लिए वो नॉट डिफाइन होगा, वो रियल नहीं होगा, उसकी वैल्यू को आप फाइंड नहीं करेंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम कुछ नया आपको बताते हैं। अभी हमने आपको सिखाया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपान में 2a, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सुनो स्टूडेंट्स, इसमें भी तो रूट लगा हुआ है। अब आप सोचो, अभी मैंने आपको सिखाया कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, रियल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर b स्क्वायर -4ac की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई, और आप ऐसे भी कह सकते हो b स्क्वायर -4ac की जो वैल्यू है अगर लेस देन 0 आ गई, इन दैट केस हम ये कहेंगे कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, जो अभी हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, केवल रियल रूट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो सिंपल सा आपको बस इतना समझ लेना है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा और आपसे कहेगा इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो आप इसको फाइंड करिए, देन आप क्या करोगे, b स्क्वायर -4ac की वैल्यू को फाइंड करेंगे। b क्या है, a क्या है, c क्या है, आप जानते हैं।
आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, लेकिन वो बाद की बात है। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव में आ गई तो आप कहेंगे कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं और उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे। अभी देखिए एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और आपने देखा इसके रियल रूट्स थे। जब इसके रियल रूट्स थे स्टूडेंट्स की अभी आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे ना तो निगेटिव नहीं आएगी, वो या तो 0 आएगी या तो पॉजिटिव आएगी। आइए चेक करते हैं। आप इसको कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, b की वैल्यू आपको -5 मिलेगी और c की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 6 मिलेगी। तो आइए हम फाइंड करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो b मीन्स हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स 25 माइनस 24 मीन्स 1 आ रहा है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। इसीलिए इसके रियल रूट वहां पर एग्जिस्ट किए थे और हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था। कोई और क्वेश्चन लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। इसके रियल रूट है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, इसको भी आप कंपेयर कर डालिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, b की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, c की वैल्यू आपको 2 मिलेगी ना। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप फाइंड करोगे। तो b मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 8 होगा स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा -7। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स कैसी आ गई, निगेटिव आ गई। इसलिए इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे और हम 10th लेवल पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्लास 11 में जब जाएंगे तो जिसके रियल रूट्स नहीं भी होते हैं उनको भी हम लोग फाइंड करना सीखें, क्योंकि वहां पर आपको सिखाया जाएगा आयोटा के बारे में। तो अभी वहां पर आपको नहीं जाना है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में आपको सिखाई हैं वो सारे के सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम आपको इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको सॉल्व करना होगा। नंबर पहला स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस में आप 2x लिख लीजिएगा प्लस √2 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो आपको इसको फार्मूला मेथड मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना है और कमेंट्स में जाकर के आपको अपना आंसर बता देना है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास जो आएगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, ठीक है, और माइनस में आप यहाँ पे लीजिएगा स्टूडेंट्स, या चलो यहाँ प्लस लिख देते हैं, प्लस में आप लिखिएगा 10, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0। और इसको भी आप लोग चेक करेंगे कि इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। अगर रियल रूट्स होंगे तो ही आपको करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है और कमेंट्स में जाकर के अपना आंसर बता देना है। तो आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में जाकर के जरूर बताइए। और हम ये हर वीडियो में जानना चाहते हैं कि हमारे ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो मुझे पता ही चल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।